हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश कपूर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक न्यू कोर्स जिसका नाम है द कंप्लीट कैनवा कोर्स फॉर बिगिनर्स। ये एक एडवांस लेवल का कोर्स होने वाला है। नाम इसका बिगिनर्स ही है, लेकिन हमने इसमें एडवांस्ड जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं, जितने भी लेसन्स हैं, उन सभी को इंक्लूड किया है। फीचर्स को, ट्यूटोरियल्स को, हैक्स को, हर एक चीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसमें हमने बहुत सारा टाइम लगाया रिसर्च करने में। तो ये कोर्स आप पूरा एंड तक देखिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये कोर्स अगर आप पूरा देखेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स फ्यूचर में क्रिएट कर सकते हैं। और थंबनेल्स, इंस्टाग्राम की पोस्ट, ठीक है, बैनर्स, रिज्यूमे, किसी भी तरह के डिज़ाइन को आप कैनवा के थ्रू ईजिली मिनटों में क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और शुरुआत करते हैं चैप्टर की, जो कि है इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइन विद कैनवा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है, ठीक है, जो कि हम लोग का एक पहला लेसन है, ठीक है। इसमें हम लोग कवर करेंगे ग्राफिक डिज़ाइन के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर्स की जो डिमांड है वो कैसे ग्रो हो रही है मार्केट में। तो जो ग्राफिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि बैलेंस, कॉन्ट्रास्ट, एम्फेसिस, यूनिटी, हायरार्की, प्रॉक्सिमिटी, रेपिटेशन, अलाइनमेंट, कंसिस्टेंसी, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, स्केल एंड प्रोपोर्शन। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है अगर आप ग्राफिक को डिज़ाइन कर रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके जो डिज़ाइन है उसमें रंग लेके आते हैं। अगर आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पता नहीं होता है कि उसमें क्या गलती है, क्या गलती नहीं है। और अगर आप पूरा बना लेते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उस पर समय देते हैं, फिर भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप हार मान लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता कि उसमें गलती क्या है। लेकिन अगर आपको ये प्रिंसिपल्स पता होते हैं तो एटलीस्ट आपको पता होता है कि ये चीज़ शायद, हाँ, ये चीज़ मैंने गलत की है, उसको मैं सुधार के अच्छा कर सकता हूँ। किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो होती हैं उस डिज़ाइन का टोन, उस डिज़ाइन की रीडेबिलिटी, उस डिज़ाइन का कम्युनिकेशन, ठीक है, और उस डिज़ाइन की यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन है और जो मैसेज है वो प्रॉपर होना चाहिए, और जो यूज़र है उस तक जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली पहुंचनी चाहिए और वो उसको हिट करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए, ठीक है। ये एक हमारे डिज़ाइन का मकसद होना चाहिए। तो पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं, जिसका नाम है बैलेंस। तो जो आपका डिज़ाइन है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए। लेफ़्ट साइड में जो क्रिएटिव है उसमें आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं है, जो कि एक अनकम्प्लीट टच दे रहे हैं डिज़ाइन को, जिससे हमें लग रहा है कि ये डिज़ाइन अभी भी पूरा नहीं है और इसको पूरा किया जा सकता था। राइट साइड में अगर आप ग्राफिक देखेंगे तो प्रॉपरली बैलेंस्ड है, जो आइटम से प्रॉपर रेशियो में है, प्रॉपरली पोजीशनड है, ठीक है, हर एक की पोजीशन अच्छी है, जिसकी वजह से लग रहा है कि हाँ ये कंप्लीट डिज़ाइन है, ठीक है। तो जब आपको लगे कि आपका डिज़ाइन कंप्लीट है तभी आप कह सकते हैं कि वो डिज़ाइन अच्छा है या फिर वो डिज़ाइन सही है। जहाँ आपको लग रहा है कि ये डिज़ाइन और बेहतर हो सकता था, ठीक है, अनफिनिश्ड है, ठीक है, वहाँ आपको उस डिज़ाइन में सुधार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है कॉन्ट्रास्ट का, जो कहता है कि जितने भी हम लोग का जो क्रिएटिव है, जो मैसेज दे रहा है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ईजी टू रीड होना चाहिए। जो भी उसमें टेक्स्ट है, जो भी उसमें बटन है, ठीक है, जो भी उसमें शेप है, एलिमेंट है, वो प्रॉपरली रीडेबल होने चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है। अगर आप उस पर स्ट्रेस हो रहा है उसको पढ़ने में, आज से बहुत सालों पहले जो हम बैनर्स देखते थे वो पीले रंग के जो होर्डिंग्स होते थे उस पर काले रंग का टेक्स्ट होता था, या फिर लाल रंग के होर्डिंग्स होते थे उस पर सफ़ेद रंग का टेक्स्ट होता था। कहा जाता था कि ये बहुत ज़्यादा रीडेबल है, ठीक है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो जो बैनर्स होते हैं वो लाइट कलर्स में होते हैं, और जो टेक्स्ट का जो फॉन्ट होता है वो बिल्कुल ज़्यादा डार्क नहीं होता, हल्का डार्क होता है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो चुभे ना, और चुभे तो कौन सा चुभे, हर एक टेक्स्ट ना चुभे, सिर्फ वो टेक्स्ट चुभे जो हाईली एम्फेसाइज्ड है। तो आज की जो डिज़ाइन थ्योरी है, ठीक है, जो मॉडर्न हम ज़माने की तरफ जा रहे हैं, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। अब आप देखेंगे ग्रेडियंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, बॉर्डर्स यूज़ होते हैं, ड्रॉप शेडो यूज़ होती है। तो ये तमाम चीज़ें आजकल के जो डिज़ाइनर्स हैं वो यूज़ करते हैं।
बॉर्डर्स का यूज़ करके, ठीक है, एक अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं, नियॉन यूज़ करते हैं, ठीक है। सभी हम लोग कवर करेंगे इस वीडियोज़ में आगे आने वाले लेसन्स में। लेकिन अभी जो मेरे कहने का मकसद है वो ये सिर्फ इतना है कि जो रेशियो है, कॉन्ट्रास्ट है, वो प्रॉपरली एसेसिबिलिटी के थ्रू होना चाहिए, कि जो हमारा कंटेंट है वो एसेसिबल हो, यूज़र को आँख में चुभे ना और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है एम्फेसिस का। जितने भी एलिमेंट्स हैं, शेप्स हैं, जितना भी कंटेंट है बेसिकली, वो प्रॉपरली एम्फेसाइज होना चाहिए, ठीक है। जो मैसेज है वो कन्वे हो रहा होना चाहिए। अगर जो भी हम लोग के एलिमेंट हैं या फिर जो मेन टॉपिक पॉइंट्स हैं वो अगर एम्फेसाइज नहीं है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट लगते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट क्रिएटिव में देख पाएंगे, लिखा है ग्रो योर बिजनेस लाइक ए प्रो, स्केड्यूल ए कॉल। लेकिन अगर हम इसको कहेंगे ग्रो योर बिजनेस लाइक ए प्रो, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइक ए प्रो है वहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज है, और जो उसका जो फॉन्ट का वेट है वो भी ज़्यादा है, या फिर वो स्ट्रॉन्ग है, फिर बोल्ड है, ठीक है, जिससे वो एक अच्छा फील दे रहा है, ठीक है, और रीडेबिलिटी भी उसकी अच्छी लग रही है, और उसको पढ़ने में कम समय लग रहा है कंपेयर टू ग्रो योर बिजनेस लाइक ए प्रो, स्केड्यूल ए कॉल, ठीक है। पढ़ने में तो उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन समझने में माइंड को वो जो समय है वो थोड़ा सा इस वाले में कम लग रहा है, और वो थोड़ा सा अपीलिंग भी लग रहा है। ऐसी स्पेशल ऑफर एम्फेसाइज है क्योंकि उसका स्केल ज़्यादा है कंपेयर टू फर्स्ट क्रिएटिव, और जिसकी वजह से वो एक अच्छा मैसेज कन्वे कर पा रहा है। और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या फिर दूर से उस क्रिएटिव को देख रहा हूँ तो मेरी नज़र उस आइटम पे पड़ रही है जिसको मैं फोकस करना चाहता था अपने यूज़र के लिए। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी आइटम्स हैं या फिर जो मेन पॉइंट्स हैं वो प्रॉपरली एम्फेसाइज रखने होते हैं क्रिएटिव्स में। और अगर आप ज़्यादा एम्फेसिस देखेंगे फ़ोटो के ऊपर, जो है, जो हमारे लेफ़्ट साइड में फ़ोटो है एप्पल्स की, सारे के सारे आइटम फोकस में है, जिससे नहीं पता चल पा रहा है कि मेरा एम्फेसिस किस ओर है। लेकिन राइट साइड में जो क्रिएटिव है उसमें एक एप्पल के ऊपर जो कलर है वो अलग है, बैकग्राउंड में मोनोक्रोम है, जिसकी वजह से जो मेन फोकस एप्पल है वो खिल के आ रहा है और पता चल रहा है कि हाँ मैं इसको अपने यूज़र को दिखाना चाहता हूँ। तो जो मेरा फोकस है, आँखों का जो बॉल है, वो डायरेक्टली उसी के ऊपर पड़ेगा। इसकी वजह से यहाँ पे जो एप्पल है वो प्रॉपरली एम्फेसाइज है राइट वाली इमेज में। अगला जो प्रिंसिपल है वो है यूनिटी का। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें एक यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में कलर एक ही क्रिएटिव में हम तमाम कलर्स या फिर तमाम तरह के फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं। एक ही वेबसाइट में हेडिंग में कोई फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ में कोई और फ़ॉन्ट है। हेडिंग में है ओपन सेंस, ठीक है, पैराग्राफ में है रोबोटो, ठीक है, बटन में है मोनोटाइप कॉर्सिवा, या फिर कोई और फ़ॉन्ट ले लें एवेन्यू नेक्स्ट, ठीक है, सोर्स सेंस प्रो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फ़ॉन्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसी फ़ॉन्ट को थ्रू आउट द डिज़ाइन या फिर थ्रू आउट द वेबसाइट, जो भी है आपकी ब्रांडिंग, उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। जो कलर्स हैं वो आप यूनिटी के थ्रू यूज़ करें। जो आपने सेलेक्टेड कलर्स हैं 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, ठीक है, उन्हीं कलर्स को आप फॉलो करें, उन्हीं के इर्द गिर्द चलें, उन्हीं कलर्स के। ऐसा नहीं कि पीला, हरा, काला, बैंगनी, गुलाबी हर एक कलर आप यूज़ कर रहे हैं एक क्रिएटिव में, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्रिएटिव में ज़्यादा से ज़्यादा 3 कलर ही यूज़ होने चाहिए, 3 या 3 मैक्सिमम होने चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आप किसी आइटम को एम्फसाइज करना चाहते हैं, वहाँ पे आप चौथे कलर की ओर रुख कर सकते हैं। जैसे कि वो बटन एलिमेंट है, वो एक लोअर थर्ड है, या फिर एक बॉर्डर है, वहाँ पे आप उस कलर की ओर देख सकते हैं। लेकिन जो फोकस एलिमेंट्स होंगे उसमें आप कोशिश कीजिए कि कुछ ही कलर्स में आपका काम चल जाए, तो उसमें यूनिटी ज़्यादा प्रदर्शित होती है, उभर के आती है। फिर हायरार्की। जितने भी आपके आइटम्स हैं उसमें प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए। टाइटल, हेडिंग, पैराग्राफ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो उनमें जो फॉन्ट साइज़ है प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं लग पा रहा है, ठीक है। लेकिन राइट साइड में अगर आप देखें तो जो हायरार्की है, पता चल रही है कि जो टाइटल है वो हेडिंग से ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, और उसकी तवज्जो ज़्यादा है, उसका फ़ॉन्ट ज़्यादा होना चाहिए, H1, H2, H3, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ उभर के दिखाई दे रही है, तो हम हायरार्की के रूल को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि सेव बिग दिस ब्लैक फ्राइडे अगर लिखा है तो सेव बिग जो है वो बड़ा आएगा, ठीक है, कंपेयर टू जो उसके नीचे लाइनें होंगी, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमिटी का, कि जितने भी आइटम्स हैं उनमें एक दूसरे आइटम के प्रति जितनी दूरी है वो सही हो, एक सही अनुपात में हो, ठीक है। नहीं तो वो डिज़ाइन थोड़ा अटपटा सा तो लगता ही है, साथ में अनफिनिश्ड लगता है।
तो जाहिर सी बात है कोई भी अगर डिज़ाइन अनफिनिश लग रहा है तो उसमें सुधार की ज़रूरत है। रेपिटेशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो हमें ये बताता है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो अगर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक सीरीज़ होनी चाहिए, ठीक है, एक फार्मूला होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो देखने में यूनिफॉर्म एक बैलेंस दिखाए, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो क्रिएटिव है आप देख रहे हैं, पहले में हार्ट है किसी कलर का, दूसरे में हार्ट है ग्रीन कलर का, ठीक है, फिर तीसरे में तो हार्ट है जो कि इवन ऑड को फॉलो कर रहा है, लेकिन फोर्थ में सर्कल आ जा रहा है जिसका कलर भी चेंज है। तो यहाँ पे रेपिटेशन नहीं फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेपिटेशन अगर हम देखें ऑडियो में फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो जो एक अच्छा फील दे रहा है और समझ में आ रहा है कि हाँ ये एक डिज़ाइन है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है, ठीक है, और ये अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन यह डिज़ाइन में वो कंप्लीट नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें रेपिटेशन नहीं है, ठीक है, तो रेपिटेशन एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रिंसिपल बन जाता है इसीलिए, ठीक है। तो जितना आप ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं तो आपके डिज़ाइन यूनिफॉर्म लगते हैं, ठीक है, और अच्छे दिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का प्रिंसिपल है वो अलाइनमेंट का, जितने भी एलिमेंट्स हैं प्रॉपर्ली अलाइंड होने चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट क्रिएटिव में हेडिंग्स हमारी सेंटर अलाइंड है, पैराग्राफ हमारा लेफ्ट अलाइंड है, बटन हमारा सेंटर अलाइंड है, जिसकी वजह से जो हमें मिल रहा है रिज़ल्ट वो बहुत ही अटपटा सा मिल रहा है, क्योंकि हम लोग का जो पैराग्राफ है लेफ़्ट की ओर चला जा रहा है। लेकिन अगर हम राइट क्रिएटिव की तरफ देखें तो सारे के सारे आइटम हम लोग के लेफ़्ट में जा रहे हैं, अगर ये मिडिल में भी जाते हैं तो भी अच्छे लगेंगे। तो अलाइनमेंट बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अगर बात करें फॉर एग्जांपल हेडर की, तो अगर हेडर में मान लो मैंने एक ऐसा टेक्स्ट डाल दिया है, ठीक है, या फिर जो लोगो है वो मैंने बीच में लगा दिया, ठीक है, और सर्च बार मैंने जस्ट लोगो के बगल में कर दिया, ठीक है, और राइट साइड में स्पेसिंग है, तो अलाइनमेंट ख़राब है, राइट। और अगर फॉर एग्जांपल हेडर में लोगो है, लोगो के जस्ट बगल में मेनू डाल दिया नेविगेशन का, राइट साइड में थोड़ी सी जगह बाकी है, तो वहाँ पे भी अलाइनमेंट बेकार है। तो लोगो है टॉप का 2 कॉलम में, लोगो लेफ़्ट अलाइंड और मेनू राइट अलाइंड, तभी अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। फिर है वाइट स्पेस। यहाँ पे आप लेफ़्ट क्रिएटिव में देखेंगे वाइट स्पेस है, ठीक है, जो ब्रीदिंग स्पेस है वो नहीं है आइटम्स के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम्स के इर्द गिर्द जो पैडिंग है वो अच्छी खासी है, लेकिन बीच में ब्रीदिंग स्पेस ना होने की वजह से जो डिज़ाइन है हम लोग का लेफ्ट वाला थोड़ा सा अटपटा सा फील दे रहा है। लेकिन अगर हम राइट साइड में देखेंगे तो जो आइटम्स हैं उनमें एक अच्छा खासा ब्रीदिंग स्पेस है, जो कि हर एक आइटम की इंडिविजुअलिटी को शो करता है, ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंस को भी शो कर रहा है। और अगर आप कोई भी क्रिएटिव बना रहे हैं तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि उसमें वाइट स्पेसिंग हर एक आइटम में होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए। अगर आप इमेज का ग्रिड भी बना रहे हैं तो उसमें ये ध्यान देने वाली बात है उसमें बॉर्डर्स हों। 9 इमेज का कोलैज बना रहे हैं, 4 इमेज का कोलैज बना रहे हैं, तो उनमें ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए, तभी वाइट स्पेस का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल हो जाता है। तो टाइपोग्राफी हम देखेंगे कि उसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है, एक ही टाइपोग्राफी हम यूज़ करें, और जो जिस तरह का हम लोग का मतलब H1 H2 H3 या फिर पैराग्राफ जो भी है उसी के अकॉर्डिंग जो टाइपोग्राफी की सेटिंग्स हैं, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, अपर केस, लोअर केस, ठीक है, डेकोरेशन, ठीक है, बॉर्डर जितनी भी चीज़ें होती हैं फ़ॉन्ट से रिलेटेड, वो एक यूनिफॉर्मिटी में हो और आई को अपील करें, वो इनकम्प्लीट ना लगे। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि जो क्रिएटिव है उसमें जो हेडिंग है वो तो चलिए अगर बोल्ड नहीं भी होती तो सही है, लेकिन हाँ जो उसके अगर सब टाइटल है वो अपर केस में है, बोल्ड में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। और यहाँ पैराग्राफ भी बोल्ड में है, जो कि मोस्ट केसेस में नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ में कुछ ही आइटम्स बोल्ड होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहता है ऑथर, ठीक है। राइट साइड में आप देखेंगे जो हेडिंग है वो बोल्ड है, जो कि सही है। सब टाइटल है, ठीक है, वो बोल्ड नहीं है, और उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा ही कम है, ठीक है, और जो पैराग्राफ है वो बोल्ड नहीं है। जो भी डिज़ाइन है वो एक अच्छा सा फील दे रहा है और लग रहा है अपने आप में वो कंप्लीट है, और यूज़र को समझ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसको पता चल जाएगा कि सब टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है और पैराग्राफ क्या है, ठीक है। फिर है प्रोपोर्शन। जो प्रोपोर्शन है हम लोग के एलिमेंट्स का वो बहुत ही ज़्यादा सही होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो इमेज है या फिर शेप है, टेक्स्ट है, उसको कितना स्केल करना है, ग्राफिक में उसको कितनी तवज्जो देनी है। ऐसा नहीं करना कि जो हमें डिज़ाइन है उसमें एक ही इमेज को पूरा का पूरा बड़ा दिखा देना है। हर एक प्रोपोर्शन में हर एक जो एक क्रिएटिव उसमें तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें टेक्स्ट भी होता है, बटन भी होता है, इमेज भी होता है, लोगो भी होता है, तो हर एक का अपना एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक मीनिंग होती है।
जो यूज़र देख रहा है वो हर एक चीज़ देख रहा होता है, ठीक है, वो एक साथ यूनिफॉर्म होकर अच्छी लगती हैं। तो अगर हम लोगो बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा छोटा कर देंगे, बटन बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे, वहाँ पे जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा, वहाँ पे हम लोग का जो डिज़ाइन है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें देखना होता है कि जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल बैलेंस रहे, बहुत ही सही रहे, जो अपीलिंग हो यूज़र की आइज़ के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 3 बॉल्स का यहाँ प्रोपोर्शन है पूरा का पूरा जो स्पेस है वो गैदर कर ले रहा है, कवर कर ले रहा है। लेकिन यहाँ पे जो राइट साइड में हम लोग का क्रिएटिव है वहाँ पे हमारे पास अच्छा खासा ब्रीदिंग स्पेस भी है और प्रोपोर्शन जो है वो एक तरह से सही अनुपात में है, ठीक है, अच्छा रेशियो है उनका। नेक्स्ट जो हम लोग का वो है प्रिंसिपल, वो है ग्रिड्स का। 2-3 ग्रिड्स अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी मिलेगी कंपेयर टू नॉन ग्रिड, ठीक है। ग्रिड में क्या है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ हर एक जो ग्रिड है उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, और क्या चीज़ सेंटर में होनी चाहिए और क्या चीज़ मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छे क्रिएटिव बनाना चाहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर आप एड्स में जाते हैं तो आपको रिव्यू के लिए यही बताता है कि कितने % टेक्स्ट रेशियो होना चाहिए, ठीक है, इमेजेस रेशियो होना चाहिए। तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। फिर कंसिस्टेंसी, जितने भी आपके डिज़ाइन है थ्रू आउट उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसको आपको थ्रू आउट फॉलो करना होता है, ठीक है। बहुत ही बड़ा पैरामीटर है, ब्रांड्स कंसिस्टेंसी को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देती हैं, ठीक है, जो ब्रांड्स बिग स्केल पे काम कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि उनके तमाम क्रिएटिव्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड है जो कि बाइक्स बनाती है, ठीक है, और वो अब होर्डिंग्स बना रही है, तो उसके होर्डिंग्स हर जगह लग रहे हैं, हर प्रदेश में लग रहे हैं, हर देश में लग रहे हैं, हर देश नहीं हाँ लेकिन हर प्रदेश में हो सकता है उसके होर्डिंग्स लगने हों, या फिर प्रदेश के अंदर जितने भी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे लगने हों, ठीक है। तो यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि जो डिज़ाइनर है वो चेंज तो करेगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अगर कानपुर में होर्डिंग्स लग रहे हैं तो वो होर्डिंग्स लखनऊ में नहीं लगेंगे, जाहिर सी बात है उसमें इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, हो सकता है नाम चेंज हो, जगह चेंज हो, हर एक चीज़ चेंज हो। तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी होना जो बहुत ज़रूरी है डिज़ाइंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो है कलर थ्योरी का। जो हम लोग का डिज़ाइन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें बहुत कम कलर्स होने चाहिए, ठीक है, जितना कम कलर्स में हम बनाएंगे डिज़ाइन उतना अच्छा लगता है। जो कलर पैलेट है वो अपीलिंग होनी चाहिए, हर एक कलर का आप यूज़ मत करिएगा, और डार्क के ऊपर लाइट, लाइट के ऊपर डार्क, ये चीज़ आप रूल को फॉलो करिए। और बाकी इतना भी ज़्यादा आप पूरा फुल फ्लैश्ड लाइट और फुल फ्लैश डार्क में भी मत जाइए, जितना हो सके एक ऑप्टिमम बैलेंस, कलर बैलेंस को फॉलो कीजिए जिसकी एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल सही रहे, जो कि ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल चुभे और ऐसा भी ना हो कि वो बिल्कुल अपनी एक्सेसिबिलिटी को लूज़ कर दे। एक ही कलर के आप बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं, जैसे कि आप राइट साइड में देख रहे हैं, वो भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो उसका भी आप यूज़ करके अच्छे डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं कंपेयर टू यूजिंग ऑल द कलर्स दैट आर अवेलेबल, ठीक है। तो ये थी कलर थ्योरी जिसको आपको फॉलो करना चाहिए थ्रू आउट योर डिज़ाइंस।